गुजरात में 156 सीट जीतकर भाजपा ने बनाया नया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत पार्टी ने 40 सीट जीती। गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने 1985 में माधो सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीट जीती थी। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीट जीती थी। इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें, सीएम भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में शपथ लेंगे। गुजरात में भाजपा ने परचम तो लहराया ही है, लेकिन मोरबी की जीत पार्टी के लिए खास है। मोरबी में पहले फेज में 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव से ठीक 31 दिन पहले 30 अक्टूबर को यहां मच्छू नदी पर बना पुल टूट जाने से 143 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की जगह पर जाकर लगता है लोगों को अपने पक्ष में करने में सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि हादसे के पीछे लापरवाही को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर भी सवाल उठे थे। माना जा रहा था कि भाजपा को चुनाव में इसका नुकसान होगा, लेकिन नतीजों ने सारी आशंकाओं को निराधार साबित कर दिया। मोरबी से भाजपा के कांतिलाल अमृतिया ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के जयराज भाई पटेल को 61,196 वोटों से हराया है। मोरबी में पुल टूटने के बाद तुरंत अमृतिया लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। अब भाजपा समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 156 सीटें जीत ली हैं। उसे 2017 के मुकाबले 58 सीट का फायदा हुआ है और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 60 सीटों का यहां नुकसान हुआ है। पार्टी ने पिछली बार 77 सीट यहां जीती थी, इस बार उसे 17 सीट ही मिली है। निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट्स ने गुजरात में 4 सीटें जीती हैं। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। चुनाव नतीजों में बिल्कुल यही नजर आया। दूसरी ओर मोदी बोले कि गुजरात की जनशक्ति के आगे सर झुकाता हूं। गुजरात में बीजेपी की विराट जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात आपका धन्यवाद, ऐसे नतीजे देखकर मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा लोगों ने विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है और यह भी बता दिया है कि वे इस विकास को और भी तेजी से जारी रखना चाहते हैं। मैं गुजरात की जनशक्ति के आगे सिर झुकाता हूं। आपको बता दें, गुजरात में गुरुवार की सुबह 8 बजे से पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हुई। गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल ने बताया कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो चुका है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरल चालू रखना है। यहाँ के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी पर अटूट भरोसा दिखाया है। उधर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी गुजरात में 5 सीट जीती है। उसके 3 बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया शामिल हैं। इसके बावजूद वोट शेयर के आधार पर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब पार्टी पूरे देश में अपने नाम और चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ सकेगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। AIMIM ने कुल 13 में से 2 हिंदू कैंडिडेट भी मैदान में उतारे थे। पार्टी के सभी कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं। वडोदरा की वाघोडिया सीट से भाजपा के बागी मधु श्रीवास्तव भी चुनाव हार गए हैं। कुतियाना में लेडी डांस संतोख बेन जडेजा के बेटे कांधल जडेजा निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें, गुजरात में अब तक बनी सरकारों की बात की जाए तो 1960 में राज्य बनने के बाद से 1975 तक यहाँ कांग्रेस की सरकार रही। 1975 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन अगले ही चुनाव यानी 1980 में कांग्रेस ने सत्ता में फिर वापसी कर ली। गुजरात में 1975 के 15 साल बाद यानी 1990 में एक बार फिर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट आया 1995 में, जब भाजपा ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई।
उस समय केशुभाई पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 2001 में भाजपा ने पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद 2002, 2007, 2012 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीते। हालांकि राज्य में पिछला यानी 2017 का चुनाव भी भाजपा ने मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था, लेकिन सरकार बचने के बावजूद उसकी सीटें घट गई थी। राज्य में इस बार दोनों फेज में 64.3% वोटिंग हुई। यह पिछली बार के 69.2% से करीब 5% कम है। बीते 5 साल से 3 चुनाव में वोट प्रतिशत गिरने से भाजपा को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हुआ था। हालांकि 2022 में वोटिंग 13% बढ़ने के बावजूद भाजपा को 2 सीटों का घाटा हुआ था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया, यानी हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती समाप्त होने पर अंतिम नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। कांग्रेस ने 40 सीट जीती हैं। दूसरी ओर भाजपा 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 2017 के मुकाबले 19 सीटों का उसे नुकसान हुआ है। 3 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव में भाजपा को हराने वाली आम आदमी पार्टी पहाड़ में भी खाता नहीं खोल पाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नतीजों के बाद इस्तीफा दे दिया। इधर कांग्रेस ने नए सरकार के गठन के लिए चंडीगढ़ में निर्वाचित विधायकों की कल बैठक बुलाई है। हिमाचल में हर चुनाव में 45 से 75% मंत्रियों के चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। इस बार भी जयराम ठाकुर कैबिनेट के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए। चुनाव हारने वाले मंत्रियों में सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा, वीरेंद्र कंवर, गोविंद सिंह ठाकुर, राकेश पठानिया, डॉक्टर राजीव सैजल, सरवीण चौधरी, राजेंद्र गर्ग शामिल हैं। जयराम ठाकुर के अलावा विक्रम ठाकुर और सुखराम चौधरी ही चुनाव जीत पाए। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के सीएम वीरभद्र सिंह कैबिनेट के 11 में से 5 मंत्री चुनाव हारे थे। 2012 में बीजेपी सरकार में सीएम प्रेम कुमार धूमल के 10 में से 4 मंत्री चुनाव हारे थे। 2007 में वीरभद्र सिंह ने 1 साल पहले विधानसभा चुनाव कराए, लेकिन उनकी कैबिनेट के 10 में से 6 मंत्री अपनी सीट हार गए थे। इसी तरह 2003 में बीजेपी के सीएम प्रेम कुमार धूमल की कैबिनेट के 11 में से 6 मंत्री जीत नहीं सके थे। हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की हार पर कहा कि भाजपा को स्नेह समर्थन के लिए हिमाचल की जनता का धन्यवाद। हम राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा, ये हिमाचल के जनता के मुद्दों की जीत है। जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, उसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रेक्षक जा रहे हैं और वो तय करेंगे कि राज्यपाल से कब मिलना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम जीते हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई है, वहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है और प्रियंका जी ने भी खूब प्रचार किया। ये जीत वहां के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है। हिमाचल में हार के बाद सीएम रहे जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि जनता का सम्मान होना चाहिए। हमने जनमत का सम्मान किया है। मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। हम राज्य में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।